एक जंगल में चील रहा करता था। वह तरबूजों की खेती करता था। उसके खेतों का तरबूज बहुत ही बड़े होते थे। बाकी तरबूजों से एक दिन लीला चिड़िया उसके खेतों में आती है और चील के नौकर कालू कौवा से पूछती है, कालू कालू, तुम अपने खेतों में क्या डालते हो? तुम्हारे तरबूज बाकी तरबूजों से बड़े होते हैं। बस लीला, नॉर्मल पानी और खाद डालते हैं। बस इतना बोलकर कालू कौवा उड़ जाता है और चील के पास जाता है और बोलता है, मालिक, आज लीला चिड़िया अपने खेत में आई थी। वो पूछ रही थी कि तुम अपने खेतों में क्या डालते हो जो इतना बड़ा तरबूज होता है। अरे मूर्ख, उस लीला को तू सब कुछ बता तो नहीं दिया राज की बात? नहीं मालिक, मैं उस लीला को कुछ नहीं बताया। अच्छा ठीक है, तू खाना खा ले, शाम को हम दोनों बाजार चलेंगे। बस ऐसे ही समय बीत जाता है। शाम होते ही चील और कालू कौवा दोनों बाजार जाते हैं। वे वहाँ पर जाते हैं, मेडिकल स्टोर पर जाते हैं जहाँ गोलू चिड़ा होता है। अरे गोलू, तरबूज को बड़ा करने के लिए दवाइयाँ दे दे। मेरा बताया हुआ दवाई काम कर रहा है, मेरा भी कुछ बनता है मालिक। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये ले 5000 दवाई के लिए और बताने के लिए। मालिक देखना, कहीं अपना तरबूजा खुद ही मत खा लेना। अरे भाई, क्यों नहीं अपना तरबूजा खा सकते? उस तरबूज को खाने से साइड इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखना ये तरबूजा तुम्हारे परिवार में कोई ना खाए मालिक। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बस ऐसे ही बोलकर चील वहाँ से चला जाता है। सुबह होते ही वह और कालू कौवा दवाइयाँ डालने चले जाते हैं। अरे मूर्ख, जल्दी जल्दी दवाइयाँ डाल, नहीं तो कोई आ जाएगा। हाँ मालिक, डाल रहा हूँ। तभी वहाँ पर लीला चिड़िया को आते ही चील देख लेता है। अरे कालू, दवाइयाँ जल्दी छिपा, यहाँ पर लीला चिड़िया आ रही है। फिर कालू कौवा दवाइयाँ छिपा देता है। अरे चील, आज इतना सुबह सुबह तुम खेतों में क्या कर रहे हो? तुम तो जल्दी खेतों में आते ही नहीं हो। अरे नहीं चिड़िया, बस आज इधर से जा रहा था तो सोचा खेतों में थोड़ा घूम लूं और तरबूज को भी देख लूं। ठीक है, इधर सारे चिड़िया सो रही हैं और तुम अपने खेत को देख रहे हो। चलो ठीक है भाई, मैं भी चलती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है लीला चिड़िया। बस इतना बोलकर लीला चिड़िया घर चली जाती है और इधर चील और कालू कौवा अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही समय बीत जाता है। चील बाजार में मोरनी के पास अपना सारा तरबूज सप्लाई करता था बेचने के लिए। उसके पास बाजार में शिकायत आना शुरू हो गया। अरे मोरनी बहन, इस बार कैसा तरबूज लाई हो? बस देखने में ही बड़ा है और सस्ता है, लेकिन मिठास थोड़ा भी नहीं है। ये लो तरबूज अपना जो कल ले गई थी। अच्छा ठीक है सुहानी बहन, तरबूज यहीं छोड़ दो और ये लो अपने पैसे। मोरनी चिड़िया उसे पैसे दे देती है और चील से आगे से तरबूज लेना बंद कर देती है। ये बातें चील को पता चल जाता है। वह मोरनी के दुकान पर आता है और बोलता है, ए मोरनी, मेरा सारा तरबूजा वापस क्यों किया? चील, तुम्हारा तरबूज बड़ा तो है और खरीद में सस्ता भी है, लेकिन मिठास नहीं है। हमें तुम्हारा तरबूज नहीं खरीदना है, तुम मुझे माफ कर दो। बस ऐसे ही मोरनी और चील बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर कालू कौवा उड़ते हुए आ जाता है और बोलता है, मालिक मालिक, जल्दी घर चलो, छोटे मालिक को उल्टी और पेट में दर्द हो रहा है। तो तू मेरे पास क्यों आया? तुझे तो डॉक्टर को बुलाना था ना। मालिक मालिक, मैं डॉक्टर को बुलाकर तब मैं आपके पास भागते हुए आ रहा हूँ। तभी दोनों उड़ते हुए घर भागते ही और घर जाते ही
अपने बच्चे को देखता है और डॉक्टर से पूछता है, क्या हुआ डॉक्टर? इसको फूड पॉइजन हुआ है। ये खाना में क्या खाया था आज? फिर उसकी पत्नी बोलती है, आज खाने में दाल चावल सब्जी खाया था और वह साथ में अपने खेतों का तरबूज खाए थे। फिर चील हैरान हो जाता है और बोलता है, नहीं, तुम ये क्या किया? उसे तुमने अपने खेत का तरबूजा क्यों खाने दिया? तुम पागल तो नहीं हो? अजी क्यों, क्या हुआ? वह तो हमारे खेतों का ही तरबूज खाया था ना। सेठ, जब तक तुम नहीं बताओगे तरबूजे में क्या है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये बात नहीं बता सकता। डॉक्टर के कहने पर चील सारी बातें बताने के लिए तैयार हो जाता है। मैं वो अपने खेतों में तरबूजों को बड़ा करने के लिए मैं उसमें दवाइयाँ मिलाता हूँ, लेकिन अब ये काम ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज अब मेरे बच्चे को बचा लो, प्लीज। डॉक्टर उसके बच्चों का दवाइयाँ कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और अगले सुबह जंगल की सारी पक्षियाँ इकट्ठा होती हैं और जंगल से उसे निकाल दिया जाता है। एक जंगल में दो चील भाई रहते थे। उन दोनों भाइयों में से बड़ा भाई जितना शरीफ था, छोटा भाई उतना ही चालाक था। छोटा भाई का बस एक छोटी सी बीमारी थी, वह नींद में चलता उड़ता और जंगल में घूमना, बस उसका यही काम था। एक दिन, अरे भोला उठ, सुबह हो गया है, चल खेतों में काम करना है। अरे भैया, सुबह सुबह कौन खेतों में काम करने जाता है? अभी तो सोने दो, 1 बजे दिन में चल लेंगे। तू उठ, चल। रात भर जंगलों में जाकर घूमता रहता है, जब सुबह होता है तो तू घर में घुस जाता है। बस इतना बोलकर चील खेतों में काम करने चला जाता है और भोला चील उठकर जंगल में घूमने चला जाता है। इधर चील खेतों में जाकर देखता है उसका बैंगन चोरी हो गया था। हे भगवान, यह क्या हो गया? मैं सोचा था कि इस बार बैगन बेचकर घर रिपेयर करा लूं। बस इतना बोलकर चील खेतों में काम करके घर चला जाता है। तभी भोला बोलता है, भैया भैया, क्या हुआ? आप इतना आज उदास क्यों बैठे हो? अरे भोला, क्या बताऊं भाई, खेतों का सारा बैगन ही चोरी हो गया है। तू तो सिर्फ घूमता रहता है, मेरा बात तो सुनता ही नहीं है। भोला निराश हो जाता है और वहाँ से अपने खेतों में जाता है और देखता है तो काला पंख एक नीचे गिरा पड़ा था। फिर वह वहाँ से घर चला जाता है।